तो क्या लिखा है? मैं खाता हूँ, सीता हंसती है, तुम रोज टहलते हो, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खेलते हैं, तुम पढ़ते हो। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर में बोलते रहते हैं हिंदी से, ठीक है। और इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। किससे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है ता हूँ, ती है, ते हो, ते हैं, ते हो। इस तरह का अंतिम वाक्य के अंतिम में रहता है। अंतिम में इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का शब्द रहता है, अक्षर रहता है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? तो पहला सेंटेंस क्या है? मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, तो देखो मैं क्या है? मैं है सब्जेक्ट, है ना। और खाता हूँ क्या है? खाता हूँ वर्ब है। खाता हूँ क्या है? वर्ब है। तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या बताते? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। अब मैं है, जब मैं है तो उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर्ब 1 का। तो आई, खाना का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। तो आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट हो गया, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सीता हंसती है। तो सीता हंसती है, तो सीता का अंग्रेजी क्या होता है? SITA, सीता होता है। सीता का अंग्रेजी सीता। अब सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सीता हंसती है, तो सीता लाफ्स, सीता लाफ्स। वर्ब 5 कैसे बनता है? तो वर्ब 5 S या ES लगा के बनाया जाता है। अंत में यदि वॉवेल होता है, ठीक है, वॉवेल अगर अंत में अगर वॉवेल होता है तो उसमें ES लगता है, और वॉवेल नहीं रहता है तो केवल S लगता है। अब वॉवेल कौन कौन है? तो A, E, I, O, U, ये क्या है? वॉवेल है। वॉवेल कितना है? 5 है, ठीक है। बाद बाकी कॉन्सोनेंट है जो 21 ठो है। उसके बाद है हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। अब हम लोग क्या है? हम लोग यानी वी, और वी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, वी प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले हो गया। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले हो गया, है ना। उसके बाद है वह रोज टहलती है, वह रोज टहलती है। तो वह क्या है? वह जो है वह का यहाँ टहलती यानी लड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो सी हो जाएगा। और टहलना का अंग्रेजी वॉक होता है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सी वॉक्स, सी वॉक्स। रोज का अंग्रेजी क्या होता है? डेली, सी वॉक्स डेली। और इसके पहले इन, एन, एट ये सब नहीं लगाना है, जैसे तुम लगा दी थी, है ना। इनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। और यू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तुम पढ़ते हो तो यू रीड, क्या हो जाएगा? यू रीड, ठीक है। उसके बाद है तुम गाते हो, तुम गाते हो। तो तुम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यू कहेंगे। और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब 1 का। तो यू सिंग, तुम गाते हो, यू सिंग, क्या बन जाएगा? तुम गाते हो, यू सिंग बन जाएगा, है ना। उसके बाद है आप खेलते हैं। तो तुम का अंग्रेजी और आपका अंग्रेजी दोनों सेम होता है। तुमको कहते हैं यू और आपको कहते हैं यू। तो तुम खेलते हो तो यू प्ले, PLAY, यू प्ले, ठीक है ना। अब तुम लोग, जो तुम का होता है वही तुम लोग का होता है। तो तुम लोग का क्या हो जाएगा? यू। अब ये वर्ब 1 लगेगा इसके साथ। तो नाचना का अंग्रेजी क्या होता है? डांस। तो यू डांस, तुम लोग नाचते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग का भी अंग्रेजी यू होता है। और आप लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, TEACH, है ना। तो आप लोग पढ़ाते हैं तो यू टीच हो गया, यू टीच हो गया। उसके बाद क्या है? वह गाती है, वह गाती है। तो गाना का अंग्रेजी सिंग होता है, और यहाँ इसके साथ वर्ब 5 लगेगा, सी सिंग्स। वह गाती है, सी सिंग्स। वह गाती है क्या बन जाएगा? सी सिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? वह गाता है। तो यह वह गाता यानी लड़का गा रहा है, तो लड़का यानी ही हो गया। और गाता, गाना का अंग्रेजी सिंग होता है, तो ही सिंग्स। इसमें भी वर्ब 5 लगेगा, ही सिंग्स, ठीक है।
वह गाता है तो ही सिंग्स। ये चीज समझ में आ गया। अब है राम, कोई भी सिंगल नाम रहेगा, अकेले नाम रहेगा तो वर्ब 5 लगेगा। जैसे राम नोज, KNOWS, राम नोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीता खाती है, इसमें भी सिंगल नेम है तो क्या लग जाएगा, वर्ब 1 की वर्ब 5? वर्ब 5। सीता इट्स, सीता इट्स, ठीक है, वर्ब 5 हो गया है। उसके बाद क्या है, वे जानते हैं, वे जानते हैं, तो वे जानते हैं तो क्या हो गया, दे नो, KNOW, ठीक है, फुल स्टॉप। तो दे क्या है, दे प्लुरल नंबर है, प्लुरल दे जो है प्लुरल का बोध करा रहा है, तो प्लुरल का जब बोध कराएगा तो उसमें वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है, जब जो प्लुरल का बोध कराएगा उसमें वर्ब 1 का प्रयोग होगा। अब है वे लोग जानते हैं, वे लोग जानते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। और जानना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नो, KNOW, नो, इसमें भी वर्ब 1 लगेगा। अब है लड़के दौड़ते हैं, बहुत सारा लड़का है तो लड़के, उसको लड़के बोला जाता है, तो दी बॉयज रन, RUN, रन हो गया, दोनों हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, गाय चरती है, एगो कोई गाय चर रही है तो दी काव लगाएंगे, दी काव को अंग्रेजी में काव का स्पेलिंग क्या होता है, COW। अब गाय चरती है, दी काव ग्रेस हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा, दी काव ग्रेस, यानी वर्ब 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, गाय चरती है, बहुत सारी गाय हैं तो दी काउज हो जाएगा, दी काउज, वर्ब 1 लग जाएगा क्योंकि गाय है, तो दी काउ ग्रेज। समझ में आ गया है? क्या राम खेलता है, क्या बनेगा, राम खेलता है क्या बनेगा, राम प्लेज, राम प्लेज, ठीक है, ऐसा लग जाएगा, राम प्लेज। उसके बाद राम और श्याम खेलते हैं, क्या बनेगा, राम और श्याम प्ले, दो नाम है, राम एंड श्याम प्ले, श्याम प्ले हो जाएगा, प्लेज नहीं, प्ले। बार बार कह रहे हैं कि एगो नाम रहेगा वहां वर्ब 5 लगेगा। शर्म नाम का चीज होता है ना, शर्म, हाँ? जब हम बता दिए कि यू जो है ये दिमाग में रखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें तुम लोग यूला लगाते, इसमें यूला लगता है।